संदीप ग्रोवर ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टॉक एनटीपीसी है जो कि लगातार फोकस में है, ट्रेंड कर रहा है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। सवाल की है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने वाला है, क्या उससे पहले एनटीपीसी के शेयर को खरीद ले, क्या टारगेट है इसके, ये सब आपको बताते हैं। पहले देखिए आज स्टॉक में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। 1.5% तक का अप स्टॉक में आज भी देखने को मिला है और 433.95 ये इसका इंटरडे हाई है और इनफैक्ट इसका रिकॉर्ड हाई लेवल भी है। तो रिकॉर्ड हाई पर आप देखेंगे एनटीपीसी का शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। देश की सबसे बड़ी पावर उत्पादक कंपनी, सरकारी कंपनी है, महारत्न कंपनी है और इस साल आप देखेंगे करीब 40% का रिटर्न दे चुका है शेयर और एक साल में आप देखेंगे 80% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है। तो इतनी बड़ी तेजी होने के बाद क्या अब भी स्टॉक में खरीदारी करने के मौके बचे हुए हैं, उसको समझते हैं। पहले ट्रिगर समझिए कि आखिर इतनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा कैसे, इतनी बड़ी तेजी स्टॉक में आई क्या है। हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे जो ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है वो इसकी सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जिसका आईपीओ आने वाला है। नवंबर के पहले हफ्ते में ये आईपीओ लॉन्च हो सकता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें निकल के सामने आ रही, क्योंकि पिछले हफ्ते ही इन्होंने डीआरएचपी दाखिल किया था, यानी कि आईपीओ से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो सेबी के पास दाखिल किए गए थे और माना जा रहा है कि जल्द अप्रूवल के लिए यहाँ पे कंपनी की ओर से रिक्वेस्ट भी की गई है, जिस वजह से नवंबर के पहले हफ्ते में जो आईपीओ है वो लॉन्च हो सकता है। एक कंपनी 10,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू होने वाला है, यानी कि केवल नए शेयर जारी किए जाएंगे। ओएफएस का कोई हिस्सा नहीं है, कोई भी जो मौजूदा निवेशक या प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी इसमें नहीं बेच रहे हैं, केवल नए शेयरों के जरिए ही 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इस कंपनी के पास, यानी कि एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पास आती हुई नजर आएगी। तो एनटीपीसी के पास कोई पैसा नहीं आएगा, लेकिन हाँ, शेयरधारकों के लिए जो वैल्यू अनलॉकिंग का एक प्रोपोजिशन खुल रहा है उसका इंपैक्ट हम जरूर एनटीपीसी के शेयर में देख रहे हैं, क्योंकि वैल्यू अगर बढ़ेगी शेयर होल्डर्स की तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर तो एनटीपीसी है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी के शेयर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा इस आईपीओ के बारे में भी समझ लीजिए और आपको कैसे अलॉटमेंट हो सकता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए जो पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी, माफ कीजिए एनटीपीसी का अगर आप पहले आईपीओ की बात करेंगे तो 2024 में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ ये हो सकता है, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए की रकम आप देखेंगे तो इससे पहले अगर सरकारी कंपनियों में देखेंगे तो 2022 में मई में जब एलआईसी का आईपीओ आया था तब इतनी बड़ी रकम जुटाई गई थी। उन्होंने उस समय 21,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई थी। उसके बाद आप देखेंगे ये वैल्यू वाइज जो आईपीओ का साइज है उसके हिसाब से एलआईसी के बाद सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। अगर आप पीएसयू स्पेस में देखेंगे, सरकारी कंपनियों में देखेंगे तो आईपीओ की जो रकम है वो इस कंपनी के जो मौजूदा प्रोजेक्ट्स हैं और जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले, भविष्य में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसके ऊपर इस्तेमाल की जाएगी। और इसमें जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सोलर एनर्जी भी शामिल है, साथ ही साथ आप देखेंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर इनिशिएटिव्स हैं वो भी शामिल है और ग्रीन अमोनिया के ऊपर भी कंपनी कामकाज कर रही है। तो इन तीनों के ऊपर भी जो नया निवेश होता हुआ दिखेगा इसी फंडिंग से 10,000 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है उसी से ही जाता हुआ दिखेगा। ब्रोकर्स का ऐसा मानना है कि इस आईपीओ के चलते एनटीपीसी के शेयर की री रेटिंग होने की संभावना है। खासतौर पे आज ही इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने टारगेट बढ़ाकर 430 रुपए किया है, लेकिन स्टॉक ने 433.95 का रिकॉर्ड हाई टच कर दिया, तो वो लेवल तो ऑलरेडी पार हो गया। जेफरीज की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने स्टॉक में अभी भी खरीदारी करने की राय दी है और उनका मानना है कि शेयर 485 रुपए तक की जो चाल है वो भी चलता हुआ नजर आ सकता है। और खासतौर पर जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर ग्रोथ हो रही है, मजबूत ग्रोथ हो रही है, वही एक फैक्टर है जो कि जेफरीज का भरोसा स्टॉक को लेकर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। उनका ये मानना है कि FY23 में जहां 8 से 9 गीगावाट अगर आप देखें उसकी तुलना में FY24 में जो कुल बोलियां हैं अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में देखें तो वो 37 से 39 गीगावाट की देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं किस रफ्तार से रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार बढ़ रहा है, उसका फायदा जो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को दिखेगा और उसके साथ साथ एनटीपीसी में भी साफ तौर पे आता हुआ दिखेगा। इस कंपनी की जहां तक बात है, अगर आप एनटीपीसी की बात करें तो FY32 यानी कि 2032 तक अगर आप देखेंगे तो इन्होंने खुद एक लक्ष्य रखा है जिसमें ये 60 गीगावाट यानी कि 60,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए जेफरीज कह रहे हैं कि ये कंपनी ट्रैक पे नजर आ रही है, क्योंकि 60 गीगावाट में से अभी हम 8 साल दूर हैं उस समय के आने से जब इनका लक्ष्य इन्होंने रखा है और 24 गीगावाट की जो क्षमता ऑलरेडी पाइपलाइन में, यानी कि इतनी क्षमता के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपनी ऑलरेडी उसके ऊपर कामकाज कर रही है, वो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बहुत जल्द बनकर वो तैयार भी होते हुए नजर आ सकते हैं। तो उस लिहाज से जो टारगेट रखा गया काफी एम्बिशियस है, लेकिन आसानी से मीट होता हुआ भी नजर आ सकता है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे उनका ये भी कहना है कि एक तो रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ, दूसरा जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेकर इनके जो परियोजनाएं हैं, जो इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो स्टॉक के लिए री रेटिंग का ड्राइवर साबित हो सकता है, ट्रिगर साबित हो सकता है। तो ये जो आईपीओ आ रहा है ये पूरी तरह से उन्हीं ड्राइवर्स को से ही जुड़ा हुआ है जिन ड्राइवर्स की बात जेफरीज की ओर से अपनी रिपोर्ट में की गई है। तो क्या इतना
सब कुछ बुलिश नजर आ रहा है, इतना तेजी वाला माहौल नजर आ रहा है इस पूरे आईपीओ को लेकर। क्या एनटीपीसी के शेयर में इस आईपीओ की वजह से और भी तेजी बाकी है? क्या इस शेयर में फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए? और आईपीओ के अलॉटमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 10% का कोटा भी शामिल है। तो वो भी आपको बताते हैं कि कैसे इस आईपीओ में आपको शेयर मिलते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, पेरेंट कंपनी एनटीपीसी के शेयरधारकों के लिए इस आईपीओ में 10% का कोटा निर्धारित है, आरक्षित है। 10% शेयर जो जितने भी फ्रेश जारी किए जाएंगे उसमें से 10% शेयर एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। जिस दिन इस आईपीओ का आरएचपी दाखिल होगा, डीआरएचपी तो उन्होंने पिछले हफ्ते दाखिल कर दिया था, लेकिन आरएचपी जब दाखिल होगा उस दिन जिन भी एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स के पास अपने डीमैट खाते में एनटीपीसी के शेयर होंगे, वो शेयर होल्डर कोटा में इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए योग्य होंगे। तो उनकी जो योग्यता है, आरएचपी जिस दिन फाइल होगा उसी दिन निर्धारित होगी। इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी के शेयर में एक शेयर शॉर्ट अलॉटमेंट की उम्मीद में भी कहीं ना कहीं खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो अगर आपको इस आईपीओ में शेयर शॉर्ट अलॉटमेंट चाहिए शेयर होल्डर कोटा में, तो आप एनटीपीसी के शेयर आपके खाते में होने चाहिए जिस दिन इस आईपीओ का, यानी कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ का आरएचपी दाखिल होगा। अगर आपके पास उस दिन ये शेयर शामिल होंगे, आपके पोर्टफोलियो में पड़े होंगे, तो आप शेयर होल्डर कोटा में भी इसमें अप्लाई करके चल सकते हैं। रिटेल कोटा में तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, जहां पे 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन करने का आपके पास विकल्प होता है। अब इस शेयर में करना क्या है, तेजी कितनी बाकी है? तो हमने एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव जी से बातचीत करी। उनका ये मानना है कि इस शेयर में अभी भी दमखम बाकी है। जैसा जेफरीज कह रहे हैं कि 485 का टारगेट आ जाएगा, सुगंधा सचदेव जी तो मानती है कि और भी ऊपर ये शेयर जा सकता है। 490 पहला टारगेट है, उसके बाद 510 रुपए तक के जो जोन्स हैं वो भी स्टॉक टच करता हुआ नजर आ सकता है। तो जिनके पास है वो भी होल्ड करें, और जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 380 रुपए का। तो शेयर में अभी भी दमखम बाकी है। ब्रोकर्स कह रहे हैं 485 तक चला जाएगा। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट अचीव हो गया, लेकिन सुगंधा सचदेव जी से हमारी जो बातचीत हुई उनका ये मानना है कि शेयर में 490 और 510 तक के जो जोन्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ एनटीपीसी के शेयर के लिए काफी मजबूती भरा साबित हो रहा है। रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं एनटीपीसी के शेयर में, लेकिन अब भी यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करने के संकेत या तो फिर जो मौके हैं वो बन रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो एनटीपीसी का शेयर ट्रेंडिंग है, फोकस में है।